हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको दूसरा क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, पिछले क्लास में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का 8 एग्जाम्पल किया था। आज 9वां एग्जाम्पल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 20,000, रेट 10%। इसको 1/10 लिख सकते हैं। 10% 10/100 हो गया, तो इसको काट के 1/10 आएगा। टाइम 3 years दिया गया है। देखिए, इसमें हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इसका वैल्यू निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू। इसको निकालने के लिए हम पहले प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो 1/10 रेट है। 1/10 3 वर्ष के लिए निकालने के लिए कर रहा है। इससे पहले जितना वीडियो देखे थे क्लास 1 में, उसमें 2 वर्ष के लिए दिया गया था। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया है। अब 3 वर्ष कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमको सीखना है। देखिए, इसमें थोड़ा सा इसमें जोड़ा गया है। देखिए, इसमें फर्स्ट ईयर निकालने के लिए 1/10 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। और सेकेंड ईयर निकालने के लिए 20,000 हो गया। 20,000 का 1/10 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। फिर 2000 को 1/10 करेंगे तो 200 आ जाएगा। सेकेंड ईयर तक का पूछेगा तो मेरा 2000 प्लस 4000 प्लस 242 हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तीसरा बस करा है 3 बस का बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तीसरा बस के निकालने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। 1/10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। फिर 2000 को 1/10 करेंगे 200 आ जाएगा। फिर एक और लेंगे, 1/10 फिर करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसको 2 बार करना है। फिर 200 का फिर 1/10 करेंगे 20 आएगा। इस प्रोसेस में मेरा इतना बढ़ा है, कितना बढ़ा, 420 रुपया प्लस 2000 2420 रुपया बढ़ा है। तीसरा बस का इंटरेस्ट हो गया 2420 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना आएगा। ये देखिए, टोटल CI कितना आ जाएगा, 2000 4000 2000 फिर 6000, फिर 200 620, यानी टोटल मेरा आ गया 4620 कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 2 2 4 2 6 6000 2 4 6620 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 6000 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 6620 में 6000 माइनस करेंगे तो 620 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, का आंसर को रिप्लाई किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंसिपल 10,000 दिया गया है, डेट 10% दिया गया है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यही निकालना है। पहले यहाँ रेट देखेंगे। सबसे पहले
10% दिया गया है, 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। 10,000 प्रिंसिपल दिया गया है, तो प्रिंसिपल को 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोनों निकालना पड़ेगा। इसके लिए वही सेम प्रोसेस करेंगे जो ऊपर मैंने किया था। फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 करेंगे मल्टीप्लाई तो 1000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए 1/10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर 1/10 करेंगे 100 आ जाएगा। और थर्ड ईयर में 3 बार करेंगे, फर्स्ट ईयर में 1 बार, सेकेंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में 3 बार। 1000 को 1/10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 10,000 को 1/10 करेंगे 1000 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे हम 1000 को 1/10 करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 1000 को 1/10 करेंगे फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, फिर 100 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो टोटल मेरा CI कितना आ गया देख लीजिए। टोटल हमारा CI आ गया और SI कितना आएगा 3,310। 3,310 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 2 3 3,000 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा निकला है 3,310 और सिंपल इंटरेस्ट निकला है 3,000। तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर 310 आएगा। 310 है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 में हमको रेट दिया गया है 10%, टाइम 3 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए पिछले क्लास में बताया था इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो सबसे पहले रेट देखेंगे, रेट कितना है। रेट यहाँ पे 10% दिया गया है तो 10 देखिए यहाँ पर R=10% है तो हम 10 को 10/100 लिख सकते हैं। यहाँ से 1/10 हो जाएगा कट के, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितने टाइम के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले टाइम देखेंगे, 3 वर्ष दिया गया है तो क्यूब हो जाएगा। ये 4 वर्ष दिया गया है पावर 4 हो जाता, 2 वर्ष दिया जाता था पावर 2 हो जाता। इसी से हम प्रिंसिपल मान लेंगे इसको। 10 का क्यूब 1000 होता है, यहाँ 1000 लिख दिए। 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जैसे निकाल देते हैं। 1000 को 1/10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 1000 को 1/10 करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा। ये 2 वर्ष तक निकल गया। फिर तीसरा वर्ष निकालने के 3 बार करेंगे, 2 वर्ष के निकालेंगे 2 बार और पहले वर्ष को निकालने के लिए 1 बार करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर सेम होता है। देखिए तीसरा वर्ष का कैसा निकालेंगे। 1000/10 100, फिर 100 को 1/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 100 को 1/10 करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो टोटल मेरा आ गया 100 + 100 300 इधर हो गया, 30 10 20 30 330 + 31 टोटल मेरा आ गया 331 यूनिट, जो किसके बराबर है 6620। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 6620। देखिए 331 हो गया 6620 के बराबर, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 1 यूनिट को निकालने के लिए हम 6620 डिवाइड 331 करेंगे तो कटेगा 20 टाइम में। इसलिए 1000 को निकालने के लिए 20 × 1000 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 20,000 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसी टाइप का एग्जाम्पल नंबर 12।
यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, बिना किसी पैसे के घर बैठे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर अच्छे से सीख लें और एग्ज़ाम में जब वो ये क्वेश्चन आए तुरंत कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए आप एग्जाम्पल नंबर 12 समझते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, रेट 15% दिया गया है, CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI 1701 दिया गया है। सबसे पहले हम रेट देखेंगे। रेट 15% दिया गया है तो 100 कर देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है देखिए, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 20 × 100, 3/20 आ गया। 3/20 आ गया। तो यहाँ पर टाइम दिया गया 3 वर्ष, क्यूब करेंगे, इसका 8000 हो जाएगा और ऊपर में 27 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8000 प्रिंसिपल मांग लेंगे। ठीक है ना, हम नीचे वाला देखते हैं, ऊपर वाला नहीं देखना है। नीचे में 20 आया था ना, 20 का क्यूब किए तो 8000 हुआ प्रिंसिपल। मान लिया 8000, ऐसे कितना एक्चुअल प्रिंसिपल होगा वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद ही पता चलेगा। देखिए 8000 प्रिंसिपल हम माने, 3/20 हमारा रेट दिया गया है। देखिए रेट दिया गया था ना, यहाँ पर 15% रेट दिया गया है। 15% को यदि फ्रैक्शन करेंगे तो 3/20 आएगा। फर्स्ट ईयर का देखिए, फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए 3/20 से मल्टीप्लाई किए तो 1200 आ गया। सेकेंड ईयर के निकालने के लिए 3/20 से किए, सेकेंड ईयर में 2 बार किया जाता है, 1200, फिर 1200 का 3/20 करेंगे तो 180 आएगा। थर्ड ईयर में 3 बार करेंगे, देखिए 1 2 3 4 बार करना है, 4 बार। पहले बस में 1 बार, दूसरी बार में 2 बार और तीसरी बस में 4 बार करेंगे। 3/20 किए हैं, 1200 आ गया। 1200 को 3/20 किए हैं तो 180 आ गया। फिर एक बार और 3/20 किए, 180 आ गया। और 180 के 3/20 किए तो 27 आ गया। गुना करने के बाद टोटल हम देखते हैं तो कितना आता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल देखिए, 12 12 24 36, 3600, 18 36, 36, यहाँ 3600 और 300, 12 36, 3600 हो गया। और यहाँ 540, 540 देखिए 3600, 540 प्लस 27, टोटल CI कितना आ गया हमारा, 7 4 2 6, 6 5 11, 4167 आ गया। और ऐसा देखेंगे तो कितना आया, देखिए ऐसा 3600 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया गया है 1701, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 6 और 11, 7 6 11 में से 6 गया, कितना हो 5 आ जाएगा। 11 में से 6 गया, 5 आ गया, 330 567 आ गया, 567 यूनिट। कितना बड़ा हो गया, 1701 जो दिया गया है। कंपाउंड CI माइनस SI 1701 दिया गया है क्वेश्चन में, तो 567 यूनिट 1701 के बराबर है। 1 यूनिट हो गया मेरा। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 1701 500 3 से कट जाएगा। 8000 माने थे प्रिंसिपल, तो 8000 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 8 या 24,000 उसका प्रिंसिपल और 24,000 आ गया। ठीक है,
अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है। रेट दिया गया है 25/2%, 25/2%, 25/2/1/100, 1/8 आ गया। टाइम दिया गया है 3 वर्ष, 8 का क्यूब करेंगे 512 आता है, 512 लिख दिए। कंपाउंड मैंने सिंपल इंटरेस्ट 125 दिया गया है। 512 को 1/8 किए तो 64 आ गया, फिर 1/8 किए 64 आ गया, फिर 1/8 से गुना किए तो 8 आ गया। ये फर्स्ट ईयर का CI निकला। सेकेंड ईयर का CI और थर्ड ईयर का CI निकालने के लिए 4 बार 1/8 से भाग देंगे। फर्स्ट बार में 512 से 8 से भाग दिए 64 आ गया। सेकेंड में फिर 2 बार 1/8 से 64 को भाग के देंगे तो 8 आ गया। यहाँ पर भी 8 को एक बार करेंगे 1/8 से भाग तो 1 आएगा। तो टोटल CI देखिएगा, अच्छा ट्रिकी मेथड है, एक नाम निकल जाएगा CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको पूरा जोड़ कर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 3 को 3 बार 64 है, 3 सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो ऊपर से हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट और हो गया ये जो जोड़ देंगे खाली 8, 16, 24, 25 यूनिट, तो ये निकल गया 25 यूनिट क्या CI माइनस SI 125। यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 64 यदि, और ये हो जाएगा पूरा हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI करेंगे तो 8, 24, 25 यूनिट आएगा। यदि कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे CI SI दिया गया है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, 125 दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, तो हमें पूरा इसे जोड़ कर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में ट्रिकी मेथड से हम लोग ट्रिक पर सिर्फ ये नीचे वाला जोड़ेंगे तो CI माइनस SI निकल जाएगा। देखिए 8, 16, 24, 25 यूनिट निकल जाएगा। आप करके देखिएगा सेम आ जाएगा। 25 यूनिट इक्वल टू 125 दिया गया है, 1 यूनिट आ गया 512 यूनिट। 512 माने थे ना प्रिंसिपल, पर इसमें 12 यूनिट कितना आएगा, 512 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 आ जाएगा, 60 है। देखिए आगे भी समझते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा करें। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्या होगा। इसमें प्रिंसिपल निकालना है। टाइम 3 वर्ष दिया गया है, रेट 50/3 दिया गया है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई किए हैं। 50/2 1/6 आ गया। ये 3 वर्ष दिया गया है, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 216 होता है। देखिए थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर का CI 420 है। चलिए कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI डिफरेंस 420 दिया गया है। 6 का क्यूब 216 होता है, ये प्रिंसिपल मान लिया। फर्स्ट ईयर में 36 आ गया, 1/6 से डिवाइड किए तो 1/6 से मल्टीप्लाई किए तो 36 आ गया। सेकेंड ईयर में 36, 6, थर्ड ईयर में उसी तरह बनाया है, 216 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 1/6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। फिर 36 को 1/6 से 6 आया, फिर यहाँ 6, फिर 1/6 1। इससे पूछे सेकेंड ईयर मैन थर्ड ईयर का CI मैन सेकेंड ईयर। यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड ईयर का CI कितना होता है, सेकेंड ईयर का CI क्या होता है। देखिए इसमें 36, 6, 36, 6 सेम है, ठीक है ना। 6, 1, 7 ये ज़्यादा हो गया, 7 यूनिट ज़्यादा है। इसे करके भी देख लेते तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। थर्ड ईयर का CI देखिए कितना होता है, 6 दूनी 12, 13, 36 13 कितना होता है, 36, 40,
49 हो जाएगा ना। और सेकेंड ईयर का CI कितना होगा 3642। दोनों उसमें कह रहा है थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का CI 420 है, तो हम थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में माइनस करेंगे तो 49 में से 42 गया 7 यूनिट आएगा। 7 यूनिट 420 के बराबर है। देखिए दिया गया है 420 क्वेश्चन में 420 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट 420 बाय 7 60 के बराबर हो जाएगा। 16 यूनिट 16 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 60 आएगा, यानी 12,960 प्रिंसिपल आ गया 12,960। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल 10,800 दिया गया है, रेट 5 दिन गया है, इसको फ्रैक्स बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेट दिया गया है 50/3%, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई किए तो 50 × 2 1/6 आ गया है। टाइम जो दिया गया है 2 ईयर 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। एक साल में 365 दिन होता है। जब भी दिन दिया रहे 365 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको फ्रैक्शन में आ जाएगा। 73/365 से हमने डिवाइड किया तो 2 वर्ष 1/5 आ गया, 2 पूर्णांक 1/5 ये टाइम आ गया। तो 2 पूर्णांक 1/5 तो निकालेंगे नहीं, तो 3 वर्ष को हमको निकालना पड़ेगा। यदि 2 से ऊपर जितना भी गया 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष का निकालेंगे। यदि यहीं पर रहता 1 पूर्णांक 1/5 तो 2 वर्ष का निकालते हैं। देखिए 3 वर्ष का निकालने के लिए 6 पर क्यू किए, 6 पर क्यू किए। तो प्रिंसिपल यहाँ 10,800 दिया गया है, 1/6 आया है, 1/6 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 1800 आ गया। फिर यहाँ पर ये 1800 300 फिर 1800 यहाँ 1/6 300 350। देखिए टोटल 2 वर्ष में कितना रुपया ब्याज लगा है? 36 3 3900 और 1/5। तीसरा वर्ष में 1/5, 1/5 का मतलब हो गया हमारा 1/5 इंटू मल्टीप्लाई 12 बताए थे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/5 इंटू 12, ये आ गया हमारा मंथ 12/5 पॉइंट में जाएगा ना, दिन में जाएगा 365/5, 5 से 35, 1 5 73 दिन, 73 दिन निकालना। 2 वर्ष 73 दिन का निकालना। तो 73 दिन निकालने के लिए 1/5 फ्रैक्शन में आया है 1/5। तीसरा वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा देखिए 18 3 21, 21 3 24, 2450, 2450 लगा। इसको काटेंगे तो 490 आएगा। देखिए 490 और 3900 को जोड़ेंगे तो 4390 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। प्रिंसिपल दिया गया है 10,240, रेट 25/2% दिया गया है। तो परसेंट को जब भी फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 चौक 100, 1/8 आ गया। टाइम 2 वर्ष 6 मंथ दिया गया है। एक मंथ में 1 साल में 12 महीने होते थे तो 1/12 आ गया फ्रैक्शन में। इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2 पूर्णांक 1/2 ईयर। CI निकल रहा है इसमें 10,240। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 1/8
रेट आया है फ्रैक्शन में, तो इससे हम मल्टीप्लाई किए 1280 आ गया। फिर फर्स्ट ईयर का CI 1280 आ गया, सेकेंड ईयर का 1280, फिर इधर 160 यह आ गया हमारा सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर का निकालने के लिए 1280 1/8 किए हैं, 160 इधर आ गया, 160 1/8 20 आ गया। 2 बस का निकालने के तो आसानी से तुम निकाल लेंगे 2 बस का, ये दोनों का जोड़ के तीनों को जोड़ देंगे, 2 बस का यहाँ से निकल गया। 1280 प्लस 160 देखिए 0 8 16 16 22 में 2 4 2 6 1 7 1 1 2 2720 आता है 2 बस। फिर कर रहा है हाफ ईयर, आधा बस यानी 6 मंथ। 6 मंथ का निकालने के लिए कितना आएगा देखिए, 1280 प्लस 320, 1200 और 320 कितना होता है 1300, 13 1600, इधर 20 1620 हो गया। 1620 को हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आ जाएगा ना। 810 2720 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा CI निकलेगा। देखिए यहाँ पे CI हमारा कितना आएगा देखिए, 2720 तो हमारा 2 वर्ष का हो गया, और तीसरे वर्ष में आधा मंथ यानी 6 मंथ तक ही ब्याज लगा है। 6 मंथ का ब्याज निकालने के लिए पूरे 1 वर्ष का निकाले हैं तो हमारा आ गया है 1620 का आधा करेंगे तो 810 आएगा। टोटल CI आ गया हमारा 03 असत पंडे हत में 1 3530 इसका आंसर होगा। चलिए आगे कंस्ट्रक्ट क्लियर करते हैं और अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है, टाइम 3 वर्ष दिया गया है, CI माइनस SI 540, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 540 दिया गया है। इसमें दिया गया है हमको रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला वर्ष में 11.1/9% से ब्याज लगा था। दूसरा वर्ष में 14.2/7% से ब्याज लगा, और तीसरा वर्ष में 10% से निकालना है। यानी तीनों वर्ष में हमारा दर जो था यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था। पहले वर्ष के निकालने के लिए 1199 100/9 1/100 1/9 फ्रैक्शन में आया। दूसरा बस इसी तरह निकालनी है, तीसरा बस निकालनी है, सेम प्रोसेस से। देखिए प्रिंसिपल कितना होगा, तीनों में 3 बचते हैं। पहला बस फर्स्ट ईयर में 1/9, सेकेंड ईयर में 1/7, थर्ड ईयर में 1/10, 630। तीनों का LCM लिए 963, 63 × 10। देखिए 1/9 और 1/7 और 1/10 का जब भी हम LCM लेंगे तो 630 आएगा। 9 7 10 का LCM लिए 630 आएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना, अब इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में निकालने के लिए यदि 9 से इसे डिवाइड, फर्स्ट ईयर में निकालने के लिए 30 से उठाएगा। फर्स्ट ईयर निकालेंगे 1/10 से करेंगे, सेकेंड ईयर में निकालने के 1/7, थर्ड ईयर में 1/9। इसमें उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन 1/10 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, 63 आ गया। सेकेंड ईयर के लिए 90 हो गया, थर्ड ईयर और फिर 1/10 किए हैं
तो 9 आ गया। 1/9 किए हम 70, 1/10 7, फिर 1/7 10, 1/10 1। टोटल है मेरा CI माइनस SI 9 7 16, 9 7 16, 16 10 26 1 27, 10 CI 27 आ गया। फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 होता है, थर्ड ईयर के लिए 1/10, लेकिन थर्ड ईयर में 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर में। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 1/10, फिर 1/7, फिर 1/9, 10। देखिए टोटल 9 7 16, 16 9 16 10 26 1 27 यूनिट 540 के बराबर दिया गया है। 540 के बराबर, 1 यूनिट 20 के बराबर, 30 यूनिट 12,600 के बराबर। प्रिंसिपल आ गया 12,600। चलिए 18 नंबर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18। प्रिंसिपल 20,000 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5% पर एनम, टाइम दिया गया है 1/6/12, काट लिए 1/2 आ गया। 1/5 को 100 1/100 उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 माह पर ही लग रहा है, 6 माह पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, रेट आ गया है, ये दिया गया है 1/5% पर एनम, तो हो जाएगा पर एनम 1/5 दिया गया है, तो हाफ ईयरली कर रहा है, तो ये 10% हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। दस हो गया। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया 20,000, 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हाफ ईयरली में। इसमें कह रहा है 1.5 वर्ष के निकालने के, 1 वर्ष और 3 और हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यानी 6 माह पर लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष हाफ 1 साल, टोटल 18 मंथ हो जाएगा हमारा। ये 6 माह पर 1/10, 6 माह पर 1/10, 6 दिया 18, 6 मंथ में लग रहा है। 20,000 2000 आ गया, फिर 2000, यहाँ पर 200, फिर 200 200 220, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आ गया 6,620 रुपया। देखिए एग्जाम्पल में 19 देखिए, प्रिंसिपल है 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10, फ्रैक्शन दिया गया है, टाइम 18 मंथ, CI कितना होगा। देखिए वही क्वेश्चन है, उसको फ्रेश से उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझ लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1/10 दिया गया है, ये हाफ ईयरली ये कंपाउंड लग रहा है, तो 1/20 हो जाएगा। 18 मंथ यानी 6 मंथ में बांट लिए हैं, 6 मंथ में 3 बार हो गया हाफ ईयरली रहेगा। 40,000 है, 1/20 1/20 1/20, पहला ईयर में 2400 हो गया, दूसरा ईयर में 2400 प्लस 120, तीसरा वर्ष में 2400 प्लस 120 120 और इधर 6। देखिए 24 72, इधर 7200, 360 प्लस 6 जोड़ेंगे 75 66 आ जाएगा। देखिए इसमें टाइम दिया गया 8 मंथ और करा है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, यानी प्रत्येक 6 मंथ पर हमारा ब्याज लगेगा। और इंटरेस्ट दिया गया था 1/10 पर एनम, यानी प्रत्येक वर्ष दिया गया है, हाफ ईयरली लग रहा है, तो हम 6 माह पर करेंगे तो इसके कम न हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो भाग देंगे, और ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई कर देते। यदि कम होता 6 मंथ पे हमारा रेट कम होता है तो 2 से भाग दिए, 1/10 को 2 से भाग दिए,
तो हमारा 1/20 आया। ठीक है ना। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 20% पर एनम, टाइम दिया गया 9 वर्ष, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, ये होमवर्क रह गया आप लोग का। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।